गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सभी सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो कल अपनी क्लास रही थी वो लास्ट क्लास थी कंपैरिजन और रैंकिंग की, जिसमें अपने टॉपिक को ख़त्म किया था। और आज रहेगी अपने जो नया टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नया टॉपिक है अपना सीरीज का। ठीक है। अब क्या होगा कि सीरीज जो है, सीरीज से एक या दो क्वेश्चन अपने पक्के आएंगे भाई। कोई भी एग्जाम देख लो आप, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस है, एसएससी जीडी है, एयरफोर्स वाई ग्रुप आर्मी, इसके अंदर एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, वो पक्का आएगा। अब इसमें करना क्या है, देखो सीरीज वैसे आपको पता ही है कि ऐसे तो है नहीं कि कोई फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाने से आंसर आ जाएगा। जैसे अपन ने घड़ी में पढ़ा था थीटा निकालने का, 60 गुणा बजे माइनस जो भी है आपका, है ना। तो वो ऐसे तो है नहीं कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा, नहीं। ये आपका डिपेंड करेगा कॉमन सेंस पे, थोड़ी आपकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन में, जैसे प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है आपका, स्क्वायर है, क्यूब है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो प्लस माइनस गुणा भाग आपका स्क्वायर क्यूब है, ये आपकी याद रहनी चाहिए। ठीक है। और वो चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। ठीक है। अगर आप ये आते हैं तो आपको सीधे क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपन पूरे चैप्टर में देखेंगे कि कौन सा प्लस माइनस कहाँ तक पहुंच सकता है, कौन कैसे स्क्वायर कर सकता है। जो अपन एग्जाम्पल जितने इसके ज़्यादा करेंगे उतने ही अपने कंसेप्ट क्या होते जाएंगे, तो क्लियर होते जाएंगे। समझ गए इस चीज को। अब देखो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मेनली आपके प्लस माइनस है, गुणा भाग है, स्क्वायर क्यूब है, ये आपके यूज होते हैं। तो आप प्लस माइनस गुणा भाग तो सब जानते हैं, स्क्वायर क्यूब भी आपको याद होंगे। अगर किसी की नहीं है तो मैं कुछ स्क्वायर क्यूब बता देता हूँ। कम से कम आपके 30 तक तो स्क्वायर वो याद रहनी चाहिए, और 15 तक की क्या रहनी चाहिए, आपकी क्यूब रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ताकि क्या हो जब क्वेश्चंस करें तो आपको निकालना ना पड़े और इनका अपन यूज कर पाएंगे पूरे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनमें यूज होगा। ठीक है। तो चलो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको जैसे देखो पहली जो टाइप होगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहली जो टाइप होगी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उसमें बेसिकली अपने नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे ना, नंबर्स दिए जाएंगे आपको। और वो कैसे कैसे होंगे, प्लस माइनस बेस होगी, यानी कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है वो अपने को फाइंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि +2 है, +5 7 जो भी करेगा वो देखना पड़ेगा। प्लस माइनस होगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा आपका, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, वो आपको पता करना पड़ेगा किस तरीके से होता है। उसके बाद में स्क्वायर और क्यूब है, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो करने पड़ेंगे। और फिर अपन जो क्वेश्चंस करेंगे वो मिक्स में करेंगे, यानी प्लस माइनस भी हो सकता है, क्यूब स्क्वायर भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चंस भी अपन इसके अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है। ये पहली टाइप रहेगी अपनी सीरीज के अंदर, पहली टाइप। ठीक है। तो अब देखो, आपको प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हो। कुछ मैं स्क्वायर क्यूब है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये आपको कम से कम याद रहने चाहिए। ठीक है। ज्यादा भी नहीं तो 30 तक तो स्क्वायर याद रखो, और 15 तक क्या रखनी है आपको, क्यूब याद रखनी है। ठीक है। तो देखो, इससे पहले अपन स्क्वायर लिख लेते हैं। स्क्वायर देखना, आपको पता भी होगा इसका। एक का स्क्वायर अपन बोलेंगे सर कितना होता है, एक। दो का आप बोलोगे सर चार। तीन का तीन का होता है आपका 9। चार का चार का स्क्वायर होता है आपका 16। पाँच का आप बोलोगे सर 25। छः का स्क्वायर होता है आपका कितना, 36। सात का स्क्वायर कितना होता है, 49। आठ का कितना होता है भाई, आठ का स्क्वायर आपका होगा 64। नौ का कितना होगा, 81। और 10 का स्क्वायर कितना होगा आपका 100। ठीक है। फिर अपन देखिए, 11 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 121। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा अभी तो 169। 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। 15 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, बोलोगे सर 225। 16 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 256। 17 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 289। 18 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 324। 19 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 361। 20 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका, 400। ठीक है। 20 तक। फिर देखो 21 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 441। 22 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 484। 23 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका, 529। 24 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपको, 576। 25 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका, 625। 26 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका, 676।
27 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका 729। 28 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा आपका 784। 29 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा आपका 841। और जो 30 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका 10। ठीक है। तो ये जो मैंने स्क्वायर लिखे हैं आपके सामने दिख रहे होंगे 30 तक, तो 30 तक तो आपको स्क्वायर भी याद करने हैं। ठीक है, 30 तक मैंने स्क्वायर लिख दिए हैं, ये आप नोट कर लेना। वैसे आप जनरली निकाल भी सकते हो, अगर नोट भी नहीं करते हो तो आप इनको याद कर लेना कि 30 तक तो आपके स्क्वायर याद रहने चाहिए, 1 से लेके 30 तक, ताकि जब अपन क्वेश्चंस करें इसके तो आपको ये यूज होंगे, और यूज होंगे तो आपको निकालना ना पड़े, अगर याद हो जाए तो अपना काम सीधा बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्यूब्स लिख देता हूँ मैं, कि क्यूब भी आपके क्या रहनी चाहिए याद, कम से कम आप 1 से लेके कहाँ तक याद करोगे भी बताओ, 15 तक की क्यूब आपको क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो लिखता हूँ मैं, देखो 1 की क्यूब आपको पता है कितनी होती है 1, 2 की क्यूब 2 की क्यूब होगी आपकी 8, 3 की क्यूब कितनी होगी भी आपकी 27, 4 की क्यूब कितनी होगी आप बोलोगे सर 64, 5 की क्यूब कितनी होगी भी बताओ 125, 6 की क्यूब कितनी होगी भी बताओ 216, 7 की क्यूब आप बोलोगे सर कितनी होती है 343, 8 की क्यूब कितनी होगी भी बताओ 512, 9 की क्यूब कितनी होगी आप बोलोगे सर 729, और 10 की जो क्यूब होती है वो कितनी होगी आपकी 1000। 10 तक क्यूब होगी। फिर चलो 11 से, 11 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है आप बोलोगे सर 1331, 12 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है आपकी 1728, 13 की जो क्यूब है वो कितनी होती है आप बोलोगे सर 2197, 14 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है 2744, और 15 की क्यूब जो होती है वो कितनी होती है 3375, 16 की कितनी होती है 4096। मतलब आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 से लेके कहाँ तक भी बताओ, 1 से लेके 30 तक तो स्क्वायर आपको याद करने हैं जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखे हैं, और कम से कम 1 से लेके 15 तक आपको क्या याद रहनी चाहिए, क्यूब जो है वो याद रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अपन प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये अगर आपकी चीजें याद हैं, ठीक है, और ये इसी टॉपिक में नहीं भाई, जैसे अपन आगे मिसिंग नंबर पढ़ेंगे, आपके मैथ्स में आप कुछ टॉपिक पढ़ते हो, सिंप्लीफिकेशन में है, या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, उसमें आपको बिल्कुल ये काम में आने वाली है। ठीक है, तो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो कम से कम आपके 15 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर आपके याद रहने चाहिए। ठीक है, अब चलो, अब करेंगे अपन इसके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, जिसमें प्लस माइनस के आएंगे, स्क्वायर क्यूब के आएंगे, गुणा भाग के आएंगे, सब क्वेश्चंस इस तरीके से करेंगे, मिक्स क्वेश्चन है वो भी करेंगे अपन। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है आपको, जैसे मैंने बता दिया कि आपको वही प्लस माइनस गुणा भाग आना चाहिए, तो जैसे अपन डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे उनसे कंसेप्ट अपने क्लियर होते जाएंगे कि क्या क्या उसमें कंसेप्ट लग सकता है, किस तरीके से अपने कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका कि एक सीरीज है, सीरीज के अंदर आपको 4 टर्म्स दे रखे हैं। पहला है आपका 1438, दूसरा है आपका 1429, तीसरा है 1417, और चौथा है आपका 1402 है। और आपको बताना है कि इसी सीरीज में अगर चीजें आगे चल रही हैं तो ये जो लास्ट टर्म है जिसपे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है, वो आप भी बता दो। ठीक है, तो देखो ध्यान से किस तरीके से अपन इसको करेंगे वो समझो। देखो आप एक चीज देख रहे हो कि सर स्टार्टिंग में 1400 1400 1400 और 1400, आगे की टर्म चेंज हो रहे हैं, तो ये 1438 से 1429 तक आया है, 1417 तक आया है, 1402 तक आ रहा है। तो चीजें क्या हो रही हैं, तो डाउन जा रही हैं। डाउन जाने का मतलब प्लस हो रहा है कि माइनस, आप बोलोगे सर माइनस हो रहा है, क्या कर रहा है अभी बताओ, वो माइनस, तो मैं माइनस कर देता हूँ। 1438 से अगर मैं 1429 तक आता हूं तो बताओ कितना माइनस करना होगा भैया आपको। आप बोलोगे सर 38 में से अगर मैं 29 घटाता हूं तो मेरा कितना माइनस हो जाएगा अभी बताओ। आप बोलोगे सर 9 माइनस कर रहा है, कितना माइनस कर रहा है अभी बताओ, 9 माइनस कर रहा है। ठीक है, यहाँ उसने कितना माइनस किया, 9। फिर आगे चलो, 29 से 17, 29 से कितना जाना है अभी बताओ 17, तो अगर 29 से मैं 17 जा रहा हूं तो 29 से 17 जो माइनस हो रहा है, आप बोलोगे सर 27 और 10, 12 माइनस कर रहा है। कितना माइनस कर रहा है अभी बताओ, 12। 29 में से 17 घटाएंगे तो कितना होगा, 12। फिर आ जाओ 17 से 2, तो 17 से 2 आने का मतलब कितना माइनस कर रहा है अभी बताओ, माइनस का। तो मेरे को सीक्वेंस पता चली कि पहले में कितना माइनस हो रहा है अभी बताओ आपका, 9 माइनस हो रहा है, दूसरे में कितना माइनस हो रहा है 12, तीसरे में कितना हो रहा है 15।
अब बताओ इस माइनस में कोई सीक्वेंस लग रहा है कि लग रहा है? देखो 9 में 3 जोड़ो 12, 12 में 3 जोड़ो 15, तो अब 15 में 3 जोड़ के मतलब 18 माइनस होगा। कितना माइनस होगा अभी? तो 18 आपका क्या बन जाएगा अभी? आपका माइनस होगा। तो 1402 में से आप 18 घटाओ तो कितना आएगा अभी? तो अपन बोल देंगे सर 1384। कितना आएगा अभी? तो 1300। 1402 में से 18 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1384। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, समझ गए? कुछ नहीं करना था आपको ये। बिल्कुल देखो बेसिक से क्वेश्चन अपन अच्छे लेवल तक के लेके ले जाएंगे क्वेश्चन, है ना। पहले बेसिक चीजें समझेंगे कि हाँ ऐसे ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखा आपने माइनस कर रहा था, -9, -12, -15 और माइनस का 18 सीक्वेंस थी, वो सीक्वेंस आपने पकड़ ली। उसके बाद आपने आंसर निकाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2460, फिर कोमा दे रखा है 3570, फिर कोमा दे रखा है 4680। देखो अपन जब सीरीज देखते हैं तो पहला अपना जो माइंड बोलता है वो जाता है प्लस और माइनस पे जाता है सीधा। तो अब जैसा माइंड बोल रहा है अपन उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि भाई हाँ प्लस माइनस हो सकता है। उसके बाद जाते हैं मल्टीप्लाई पे, उसके बाद डिवाइड वगैरह या फिर स्क्वायर क्यूब पे देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ देखूंगा कि मैं जैसे इसमें बोल रखा है 2460 और 3570, 4680। तो देखो आप लोग इस तरह अगर मैं प्लस करके देखूं तो यहां से बताओ 2460 से 3570 अगर मेरे को जाना है, 2460 से 3570 जाना है तो मैं कितना जोड़ूंगा? देखो आप अगर 2460 में 1000 जोड़ते हो तो आपके हो जाएंगे 3460। कितने हो जाएंगे भी बताओ? 3460 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 100 और जोड़ दूंगा तो 3560 यानी 1100, और 10 और जोड़ रखे हैं। तो यहां से जो इनका डिफरेंस हो रहा है वो कितने का डिफरेंस हो रहा है? आप बोलोगे सर 1110 का डिफरेंस है। कैसे? देखो आप 60 में 10 जोड़ो 70 है, और 2470 में आप 1100 जोड़ो तो 2570 प्लस 1000 3570। तो मेरे को ये पता चल गया है कि अंतर कितना। और आप देखो बेसिक से अगर आप कोई बच्चा सीख रहा है तो वो इजीली क्या कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। 3570 में से क्या माइनस कर दो भी बताओ? 2460 माइनस कर दो तो आप बता दोगे। देखो 0 1 1 और 1 कितना होगा भी बताओ? 1110। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा बिल्कुल जीरो से सीख रहा है तो वैसे माइनस करके भी देख सकता है। बताओ यहाँ पे माइनस करने का मतलब ये पता चल गया कि यहाँ कितना प्लस था आपका? 1110 था। फिर आगे चलो, 3570 से आपका जाना है 4680, तो 80 जाना है मतलब 10 तो वो जुड़ गए। और सेम 3500 से अगर मैं 1100 जोड़ूंगा तो 4600 होगा, और 4600 में 10 वो जोड़ दिए तो 1100। इसमें भी कितना प्लस हो रहा है? 1110 हो रहा है। इसमें भी कितना प्लस है? 1110। तो अगर इन दोनों में 1110 प्लस है तो आगे वाले में भी कितना होगा अभी बताओ? 1110 में क्या कर देंगे यहाँ पे? प्लस ही कर देंगे। तो बताओ 4680 में अगर मैं 1110 जोड़ लेता हूँ तो जोड़ लो, 0 9 7 और कितना हो जाएगा आपका? 5। तो 5790। और 5790 आपका कौन सा ऑप्शन है भैया? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? डी जो होगा वो मेरा क्या बन जाएगा? राइट आंसर। समझ गए इस चीज को? बिल्कुल आप देख सकते हो कोई बच्चा अगर जीरो से सीख रहा है ऐसे घटा के धीरे धीरे जब कैलकुलेशन करेगा तो वो सीख जाएगा, चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 56,90,132,184,248, और आपको बताना है कि आगे वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सब पहले देखते हैं, संख्या ज्यादा नजदीकी हैं, ज्यादा दूर नहीं है। तो पहले अपन प्लस माइनस करके देख लेते हैं कि कहाँ से कितना प्लस हो रहा है माइनस। देखो पहले अपने पास अधिकतर वही क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्लस माइनस, फिर उसके बाद अपने मल्टीपल वाले, फिर डिवाइड वाले, फिर स्क्वायर क्यूब वाले, फिर मिक्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार अपने को सीखना है अच्छे से। तो देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि सर 56 से 90 जाओ, तो 56 से अगर मैं 90 जाना चाहता हूँ तो कितना जोड़ूंगा? आप बोलोगे सर 4 जोड़ते ही 60 हो जाएगा, और 30 वो हो जाएंगे। तो इसमें प्लस कितना कर रहा है अभी बताओ? आप बोलोगे सर 34। 34 कहाँ से आई? 90 में से 56 घटा दो, कितने आ जाएंगे आपके? 34। 90 में से आप 56 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 34 आ जाएगा। ठीक है, फिर बताओ 90 से अगर मैं 132 या 132 तक जाता हूँ तो कितना जोड़ना पड़ेगा भी बताओ? 32 तो ये रहे आपके, और ये 10 हो गए, तो 32 और 10 कितने हो गए भी बताओ? आपके 42। यानी यहाँ जो ऐड करना पड़ रहा है आपको, कितना ऐड करना पड़ रहा है भी बताओ? 42, 42 आपको ऐड करना है। ठीक है, फिर 132 से अगर मैं 184 जाता हूँ तो आप बोलोगे सर
जैसे 50 और ये हो गए 182 और ये 184, तो इसमें बोल रहे हो सर आप इसमें जोड़ा जाता है अपना कितना भी तो 52, 52, क्योंकि 52 जोड़ूंगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 50 और 130 कितना हो जाएगा 184, तो इसमें कितना जोड़ रहा है भाई आपका 52 जोड़ रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैं देखूंगा तो आपके 16 तो ये बच गए, 200 वाले 48 वो हो गए, 184 से अगर 248 जाऊंगा तो 16 तो ये बच गए, 16 ये बच गए, 48 वो, तो 16 बत्ती 48, 16 चौक 64, तो इसमें कितना प्लस कर रहा है अभी आपका 64, ये आपने पता कर लिया। आप बिल्कुल घटा भी सकते हो, कैसे 90 में से 56 घटाओगे 34, 132 में से 90 घटाओगे 42, 184 में से 132 घटाओगे 52, 248 में से 184 घटाओगे कितने होंगे आपकी 64, 60, ये कर लिया। अब मेरे को ये पता करना है कि यहां वाला मैं क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर बन जाए, आगे वाला मेरे को प्लस करना है कि कितना जोड़ूं मैं प्लस बन जाए, सीक्वेंस पकड़ूंगा कि कौन सा सीक्वेंस इसमें यूज हो रहा है। तो आप एक चीज बताओ, यहाँ 34 था, फिर कितना जोड़ा उसने 42, तो आप बोलोगे सर प्लस में वो कर रहा है आपका कितना 8, प्लस में कितना कर रहा है अभी बताओ 8 कर रहा है। ठीक है, अगर मैं 42 से 55 तक जाता हूं तो आप बोलोगे सर प्लस में कितना कर रहा है 10, 45 और 52 तक जाता है, मतलब 42 से आपका कितना जाता है 52, 42 से 52 तक तो 10 प्लस कर रहा है, और 52 से अगर 64 तक जाता है तो प्लस में कितना करता है 12। तो अब बताओ सीक्वेंस बैठा कि नहीं बैठा, पहले 8 जोड़ रहा था, फिर 10 जोड़ रहा है, फिर कितना जोड़ रहा है 12, तो अब कितना जोड़ेगा आप बोलोगे सर 8 10 12, दो दो का गैप है, तो अब जो प्लस होगा वो कितना प्लस होगा अभी बताओ, आपका 14 प्लस होगा, 14 आपका प्लस होगा, किस में हो जाएगा भैया आपका 64 में, तो 64 और ये कितना हो जाएगा 68 और 78, तो अब आपको इसमें कितना ऐड करना है भैया, आपको 70 ऐड करना है, कितना ऐड करना है अभी बताओ, कितना जोड़ दोगे इसमें 70 ऐड 78 जोड़ दो, तो 8 8 16, ये 8 चौक 12, और ये कितना हो जाएगा भाई, एक कैरी लग जाएगी तो आपकी कितनी हो जाएगी 326, और 326 आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। समझ गए इस चीज को, बिल्कुल आपको वही करना था, पहले आपने देखा सर 34 है, 42 है, 52 है, 64 है, यहाँ 8 का गैप था, यहाँ 10 का 12 का, तो अब कितनी का होगा 14 का, क्योंकि सब में दो दो का गैप था, तो आपने 14 जोड़ दिया 64 में, मतलब 78 जोड़ना था, 248 में 78 जोड़ा कितना हो गया 326। समझ गए इस चीज को, बिल्कुल अपनी इजी वे में इसको कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सीखना है, आपको अगर प्लस माइनस का दिक्कत हो रही है तो आप इजीली सोल्व वैसे भी लिख के कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें पॉइंट्स, आपकी पॉइंट्स में वैल्यू हैं, तो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए तब क्या करना है, देखो अपने कंसेप्ट हैं वो चेंज नहीं होते हैं, आपको पॉइंट्स में अगर आ गई तो घबराना नहीं है, जैसे आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे कि किस तरीके से क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या प्लस कर सकता है क्या माइनस कर सकता है, वो सब चीजें इसके अंदर अपन देखेंगे। तो पहला देखो, अब इसमें क्या हुआ इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस कर रहे हो तो पहला देर कर दूसरा पूछ लिया, पहला दे रखा है और कौन सा पूछ लिया दूसरा, फिर आगे आपको सीरीज दी गई है, तो मैं यहां से पहले से तो कंसेप्ट नहीं पता कर पाऊंगा, क्योंकि पहले से दूसरा मैं कैसे करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो आगे वाले आपकी जो संख्या है उस पे जाओ, उससे आपको कंसेप्ट पता चलेगा। तो मैं चलता हूं, देखो यहाँ हो गया 10.5 और यहाँ कितना है 12.9, तो 10.5 से अगर मैं 12.9 तक जाता हूँ तो आप देखो 11 के लिए 0.5 ये हो गया, ये एक हो गया 1.9 और 5 ये जोड़ देंगे तो 2.4, कितना ऐड कर रहा है अभी बताओ, प्लस में आपका कर रहा है 2.4। देखो अगर आप सीधा सोच सकते हो तो अच्छी बात है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है तो इसको बेसिकली क्या करना है, ऐड करने के लिए, इसको पता करने के लिए 12.9 में से कितना घटा दो 10.5 घटा दो, 9 में से 5 गए 4, और ये 12 में से 10 गए आपका कितना होगा 2, तो इसका मतलब वो प्लस कितना कर रहा है अभी आपका 2.4, इसमें क्या कर रहा है वो प्लस कर रहा है। फिर आगे चलो 12.9 से 15.3, तो आप देख रहे हो 0.3 ये 0.1 ये, तो ये 13 बन जाएंगे, और ये 0.4 हो गया, और दो वो ऐड हो गए, 13 से 15 जाऊंगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा 2, तो सेम इसमें भी कितना प्लस हो रहा है, आप बोलोगे सर 2.4, में भी 2.4, अगर कोई स्टूडेंट वैसा निकालना चाहे तो 15.3 में से कितना घटा देना 12.9 घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर चलो आगे 15.3 से 17.7, तो 7 है तो मतलब 0.4 तो ये जुड़ रहे हैं, 15 से 17 जाऊंगा तो 2 जोड़ने पड़ेंगे, तो वो भी कितना प्लस कर रहा है अभी आपका पॉइंट प्लस में 2.4। तो आपको ये पता चल गया कि हर सीरीज के अंदर जो आपकी चल रही है उसमें कितना प्लस हो रहा है आपका 2.4,
4 प्लस हो रहा है। तो सेम आपको ये करना है, 5.7 में कितना प्लस कर दो भाई, आपको 2.4, पीछे भी यही चल रहा होगा, फिर यहाँ चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही मैं 2.4 जोड़ता हूँ 5.7 में, तो कितना हो जाएगा भाई बताओ, 0.4 जोड़ेंगे तो 6, और ये वो चला जाएगा 8.1। तो 8.1 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अब देख लो आप, 8.1 में फिर से जोड़ लो, कितना भी 2.4, तो ये कितना होगा, 4 और 1 5, और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बन जाएगा, 8.1 बन जाएगा। समझ गए इन चीजों को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा, देखो मैं जो भी आपको क्वेश्चंस कराऊं किसी न किसी की एसएससी की एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, आपको निकालने हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो कि हाँ मैं एग्जाम में कर सकता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। ये देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई क्वेश्चन जो आपको है, वो बताओ क्या होगा इसका आंसर। 321, 301, क्वेश्चन मार्क, 181 और 21। अब देखो इस क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है कि चीजें डाउन जाती जा रही हैं। डाउन जाने का मतलब है क्या हो सकता है भाई, आपका माइनस हो सकता है, ठीक है। तो माइनस में करके देखता हूँ कि इसके अंदर कितना माइनस है, किस तरीके से माइनस है, वो अपन चेक करेंगे। तो जैसे मैंने देखा ये 321 है, और 321 से कितना हो गया, 301। 321 से 301 आने के लिए आपको पता है कि सर हम इसमें माइनस कर देंगे कितना, 20। कितना माइनस करेंगे भी बताओ, 20 आपका क्या हो जाएगा, -20 आपका क्या बन जाएगा भी बताओ, माइनस हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही 20 यहाँ माइनस हो गया, अब आगे वाला मैं अगर चेक करूँ, आगे वाला मैं क्या करता हूँ चेक, तो ये मैं बता पाऊंगा क्या कि आगे कितना माइनस है। अब वो लोग सर नहीं बता पाएंगे एक बार कि कितना होगा, 20 भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, कितना हो सकता है। ये वाला भी मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये वाला कितना है, एक बार नहीं बता सकता। हाँ ये बता सकता हूँ कि अगर आप 181 में से 21 घटाते हैं तो आपके पास कितने आएंगे भी बताओ, 160 आ जाएगा, क्योंकि 160 में 21 जोड़ूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 181। तो मेरे को यहाँ पता चल गया है कि माइनस जो होगा वो 160 होगा। यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 160, और ये माइनस का कितना हो गया आपका 20। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखो आप एक चीज, पहले 20 माइनस कर रहा था, लास्ट में जाके कितना माइनस कर रहा है, 160। लास्ट में जाके कितना कर रहा है अभी बताओ, आपका 160 माइनस कर रहा है। तो आप एक चीज देखो, यहाँ ध्यान से देखो, आप सोचो कि पहले 20 कर रहा था, फिर सीधा जाके कितना कर रहा है, 160। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या बढ़ रही है माइनस करने वाली, और वो क्या धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर अचानक से तेज हो रही है। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब हो सकता है गैप सेम हो, सब में सेम जोड़ता जाए। तो जैसे मान लो यहाँ 20 जोड़ रहा है तो यहाँ 40 जोड़ सकता है, पर ये मान के चले 40 के बाद में 60, 60 के बाद में 80, 80 आना चाहिए था, लेकिन कितना आ रहा है, 160। 80 की जगह 160 आ रहा है, मतलब 80 का दोगुना कितना होता है, 160। और आपको पता है कि 160 है वो 20 के पहाड़े में आता है, 20 का मल्टीपल है, ये पता है आपको। तो वो कैसे कर सकता है, वो ऐसे भी तो कर सकता था ना। यहाँ 20 कर रहा था, यहाँ कितना कर सकता है, 40। यहाँ कितना कर सकता है, 40। अब 20 से 20 जोड़ भी सकता था, जोड़ के देखा आपने नहीं बना, तो गुणा भी तो कर सकता है। कितना गुणा कर सकता है अभी, 2 गुना। कितना गुणा कर सकता है आपका, 2 गुना। तो 20 का 2 गुना कितना होगा, 40। 40 का 2 गुना बताओ कितना होगा, 80। और 80 का 2 गुना कितना होगा, 160। यानी वो जो संख्या है उसका कितना टाइम्स कर रहा है अभी बताओ, 2 टाइम कर रहा है, गुणा आपका वो कर रहा है, और फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसको माइनस कर रहा है। पहले उसने 20 घटाया, 20 के बाद 40 घटाया, 40 के बाद 80, 80 के बाद 160, यानी 2 गुना घटा रहा है। और अपन चेक कर लेते हैं कि अपना सीक्वेंस है वो किस हिसाब से होगा। 321 में से 20 घटाया, 301। अब 301 में से कितना घटाना है आपको, 40 घटाना है। तो 300, पहले 300 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा, 260, लेकिन एक और था तो कितना हो जाएगा, 261। यहाँ कितना होगा अभी बताओ, 261। क्या 261 ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। आगे भी चेक कर सकते हो आप, 261 में से अगर मैं 80 घटाऊंगा तो भी मेरा कितना आएगा अभी बताओ, 181 आएगा। और 181 में से 160 घटा रहा हूं तो कौन सा आएगा, 21। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस पकड़ना पड़ेगा कि यार वो सीधा सीधा घटा रहा था, अपन ने 20, 40, 60 करके देखे, नहीं बैठ रहा था। फिर अपन ने देखा कि हो सकता है 2 गुना, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, 80 के बाद 160, वो सीक्वेंस अपना बैठ गया। उसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, 260। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं सॉल्व।
वो देखो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन मार्क है, आगे आपको दे रखा है 15, 27, 51, 99। और इसमें बताना है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा, किस तरीके से आएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। अब इसमें आपको अच्छे से पता है कि सर जैसे पहले से दूसरा डायरेक्ट तो नहीं बता पाएंगे, कोई किसी भी तरीके से अपन डायरेक्ट तो नहीं बता पाएंगे। अब इसका सीक्वेंस पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इन पे, इन वाली लाइंस पे। ठीक है, ये जो आपको नंबर दिए हैं इनसे मेरे को पता चलेगा कि जो सीक्वेंस लग रहा है वो क्या सीक्वेंस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैंने पहले प्लस माइनस चेक करते हैं कि मोस्टली प्लस माइनस में अपना आंसर मिल जाए तो ठीक है। तो जैसे 15 से जाते हैं अपन कितना भी बताओ 27। तो आप बोलोगे सर अगर 15 से मैं 27 जाऊंगा तो प्लस कर रहा है, और प्लस कितना कर रहा है 12। प्लस में कितना हो रहा है अभी बताओ, आपका 12 हो रहा है। 12 उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, फिर देखो 27 से वो कितना जा रहा है अभी बताओ 51। तो 27 से 51, तो 51 में से अगर मैं 27 घटाता हूं तो आप बोलोगे सर 4 ये बच गए, 20 वो हो गए। तो 20 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 24। देखो 51 में से अगर मैं 27 घटाऊंगा तो मेरे कितने बचेंगे अभी बताओ, 24 बचेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो प्लस कर रहा है वो कितना प्लस कर रहा है, 24। फिर आ गया जो 51 से 99। तो अगर 99 में से अगर मैं 51 घटाता हूं तो मेरा क्या होगा अभी बताओ, आपके 9 तो यहाँ बच जाएंगे और आपके 39 वहां बच जाएंगे। तो 39 और 9 कितना हो जाएगा, 48। इसका मतलब आगे जो प्लस हो रहा है वो कितना प्लस हो रहा है अभी, 48। समझ गए इस चीज को। अब इतना देखते ही आपको पता चल गया है कि सर सीक्वेंस क्या लग रहा है, वो हमने पता कर लिया। कैसे कर लिया, ऊपर 12, 12 के बाद में 24, 24 के बाद में 48। कितना गुना हो रहा है अभी बताओ, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। प्लस में भी कितना गुना हो रहा है अभी बताओ, दो दो गुना। कैसे, 12 का 2 गुना कितना होगा 24, 24 का 2 गुना कितना होगा 48। तो अब आपको यहाँ पता करना है कि यहाँ और यहाँ क्या कंसेप्ट लगेंगे। तो आपको पता है, देखो पीछे से चलते हो, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, और 6 का आधा कितना होगा 3। यानी पहले 3 जुड़ेगा, उसके बाद में कितने जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे। तो अगर 6 में मैं 3 जोड़ता हूं तो आप बोल दोगे सर 6 में 3 जोड़ते ही कितना हो गया मेरा 9, और 9 में 6 जोड़ते ही कितना हो गया 15। और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा भाई, आपका राइट आंसर। बताओ समझे कि नहीं समझे, कर सकते हो इजीली। आपने देखा कि प्लस माइनस के अकॉर्डिंग मैंने देख लिया कि हाँ ये इस तरीके से सीक्वेंस आपका बैठ रहा है। मैंने प्लस करके देखा तो 12, 24, 48। फिर मैंने पीछे आके देखा कि अगर 2 गुना हो रहा है तो पीछे 6 होगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से मैंने इसको जोड़ लिया। समझ गए इस चीज को, कर सकते हो। अब देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, मेरे को इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट और पता चल रहा है। अगर आपने भी नोटिस किया होगा एक चीज, तो इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट और लग रहा है। वो क्या कंसेप्ट है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। पहले इसको हटा देते हैं अपन, ये तो आपने देख लिया। क्या और कंसेप्ट है, बिल्कुल है, ध्यान से देखना। इसमें देखो, आप बोल रहे हो सर जैसे 15 से वो कितना जा रहा है अभी बताओ, आपका 15 से 27 जा रहा है। 15 से कितना जा रहा है अभी आपका 27 आपका जा रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर 15 से 27 वो इस तरीके से बना रहा है कि 15 को उसने गुणा किया किससे, 2 से। 15 को उसने गुणा किया किससे, 2 से। और इसमें से माइनस कर दिया कितना भी बताओ, 3। माइनस कितना कर दिया, 3, क्योंकि 15 गुणा 2 कितना होता है 30। 30 में से 3 गए कितना हो गया 27। फिर देखो 15 गुणा 2 माइनस 3 कर दिया। अब अपन करेंगे 27 गुणा 2, और माइनस में कितना 3। आपको पता है 27 दूनी कितने होते हैं 54। 54 में से 3 घटाएगा कितना आएगा, ये भी बैठ रहा है। चलो आगे देखो, आगे मैं देख रहा हूं 51 को गुणा किया गया है 2 से, माइनस कितना किया गया है 3। 51 दूनी होते हैं 102, और 102 में से अगर आप 3 घटाते हो तो कितना होगा 99। कितना होगा 99। तो ये भी सीक्वेंस लग रहा है कि हर डिजिट को 2 से गुणा किया गया, और माइनस कितना किया गया भी आपका 3 माइनस किया गया। और यही सीक्वेंस आप शुरू वाले में लगा दोगे। कैसे, 6 को गुणा करना है 2 से, माइनस कितना कर दोगे 3। तो 12, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 9। कितना बन जाएगा अभी बताओ 9। और फिर सेम सीक्वेंस कर देंगे, 9 गुणा 2 18, माइनस 3 कितना हो जाएगा 15। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भी मेरा आंसर क्या आएगा अभी बताओ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन के अपने एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसा आप सोच पाते हो वो आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि अपने को आंसर टिक करना है। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे 1, 6, 15, 45, 66 और 91। और आपको बताना है कि जो बीच में क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह अपन क्या लेके आ सकते हैं, क्या बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, चलो करते हैं सोल्व अपन कि किस तरीके से अपना ये क्वेश्चन बनेगा। देखो पहले 1 था, फिर कितना आया 6। तो अगर मैं बेसिकली देखूं तो सर जैसे जोड़ रहा हो तो प्लस में कितना कर देगा 5, प्लस में कितना कर देगा 5, प्लस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 15, तो आप बोलोगे सर 6 से 15 यानी 15 में से 6 घटाऊंगा तो कितना होगा 9, यानी प्लस में कितना कर रहा है 9 कर रहा है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको नहीं पता है कितना होगा, यहाँ भी आपको नहीं पता है कितना होगा, लेकिन ये वाला मैं निकाल सकता हूँ कि 45 से अगर मेरे को 66 जाना है, 45 से कितना जाना है 66, तो कितना हो सकता है। आप बोलोगे सर 45 में 10 जोड़ेंगे 55, 55 में 10 जोड़ेंगे 65, 20 और एक 21, तो यहाँ प्लस में कितना हो रहा है आपका, प्लस में कितना होगा अभी तो 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ चलो 66 से अगर 91 में जाना है, 66 से 91 में यानी 91 में से 66 घटा दो, तो 66 से 91 में जाने का मतलब 4 तो ये हो गए 70, 80, 90, 20 ये हो गए 24 और एक 25, तो आगे जो प्लस होगा वो कितना होगा आपका प्लस में 25। आप देखो जनरली वैसे घटा सकते हो, 91 में से 66 घटाया तो 25, इसका मतलब इनके बीच का गैप कितना है 25, वो मेरे को पता चल गया। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, ध्यान से देखना कि इन बीच में क्या कंसेप्ट होगा। तो आप देखो 21 से 25, तो यहाँ प्लस में कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर प्लस में 4 हो रहा है, 4 ज्यादा है। सेम पैटर्न देखो 5 में 4 जोड़ रहा है तो कितना होगा, 5 और 4 कितना होगा 9। 5 में कितना जोड़ा जा रहा है आपका 4 जोड़ा जा रहा है, 5 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 और 4 हो गए 9। अब आगे का सीक्वेंस देखो ध्यान से, वो क्या दे रखा है। ठीक है, वो भी सेम इसी पैटर्न पे होगा। 9 प्लस 4 कितना होगा, आप बोलोगे सर 9 और 4 कितना हो सकता है 13, 13 जोड़ सकता है। ठीक है, फिर 13 के बाद में कितना जोड़ना चाहिए 17, 13 और 4 17, 17 और 4 कितने हो जाएंगे आपके 21, और 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25। तो मेरे को सीक्वेंस पता चल गया, 5 में 4 जोड़ा जा रहा है 9, 9 में 4 जोड़ा जा रहा है 13, 13 में 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। तो अब आपको देखो, 1 में 5 जोड़ा 6, 9 में 6 आपने 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 28, और 28 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीज को, आपने पता किया कि कौन सी सीक्वेंस लग रही है। सीक्वेंस आपकी वही थी 5 से 9, 9 से 13, 13 से 17, 17 से 21, 21 से कौन सा हो जाएगा आपका 25। कर सकते हैं भी सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भी 69, 72, 78, 87, क्वेश्चन मार्क 114। आपको बताना है कि इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह अपना क्या आएगा, वो आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो करते हैं अपन सोल्व इसको कि क्या क्या सीक्वेंस लगा सकता है वो देखो। पहले अपन देखते हैं प्लस माइनस करके देख लेते हैं क्योंकि संख्या नजदीक है। तो देखो 69 से 72, 69 से कहाँ जाएंगे अपन भी बताओ 72। अब मैं जब 69 से 72 जाऊंगा तो मेरे को आपको पता चल गया है यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 3, प्लस में कितना हो रहा है 3, क्योंकि 69 में 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। उसके बाद 72 से 78 जाऊंगा तो प्लस में कितना बोलोगे आप सर, प्लस में कितना है 6। 78 से 87 जाता हूं तो प्लस में कितना होगा भाई, आप बोलोगे सर 9, प्लस में कितना होगा 9। अब आपको बताना है कि यहाँ कितना प्लस करूं मैं और यहाँ कितना। तो अब इतना देखते ही तो आप सीक्वेंस का पता लग गया होगा आपको कैसे। पहले 3 जोड़ रहा है, फिर 6 जोड़ रहा है, फिर 9 जोड़ रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 की टेबल पढ़ रहा है, तो ये कितना जोड़ेगा अभी बताओ उसमें 12, और 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 15। या तो 3 की टेबल मान लो, या फिर अपन मान सकते हैं कि गैप इनमें सब में कितने कितने का है 3 का। देखो 3 और 6 का 3 का गैप है, 6 और 9 का, 9 और 12 का, और 12 और 15 का, एक ही बात है, 3 की टेबल मान लो या 3 का गैप से मान लो। अब बताओ 87 में 12 जोड़ेगा तो 87 और 2 कितना 89, और 10 99, कितना होगा 99, और 99 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 114। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर। समझ गए इस चीजों को। अब देखो अपने जो क्वेश्चंस किए हैं, आपने अच्छे पता लगने लग गया होगा कि कितने कैसे प्लस हो सकता है, कैसे माइनस हो सकता है, कैसे मल्टीप्लाई की सीरीज चल सकती है उसके अंदर। ठीक है ना, और जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपने कंसेप्ट और निकलते जाएंगे कि हाँ ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है देखो ध्यान से। 39,169,299 और आगे का आपको बताना है कि आगे वाला आपका जो बैठेगा वो क्या सीक्वेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। अपना वही काम होगा। पहले देखो 39 से 169, 39 से कितना है 169। तो पहले अपन गैप करके देखते हैं, गैप कितना है अभी बताओ। 39 से 169 का मतलब है सर 130 का गैप है, 130 जोड़ रहा है। कितना जोड़ रहा है 130। कैसे 169 में से 39 घटा दो तो कितना होगा 130। तो यहाँ प्लस में होगा 130 या 130, ये आपने पता कर लिया। ठीक है 169 से 299, 169 से 299। तो आप बोलोगे सर 299 से 169 घटाऊंगा तो भी मेरा कितना आ रहा है अभी बताओ 130। कितना आ रहा है अभी बताओ 130। कैसे 69 में 30 जोड़ेंगे 99, तो 199 में 100 जोड़ दो कितना हो जाएगा 299। तो आगे भी कितना प्लस हो रहा है आपका 130। अब दोनों में, इन दोनों में 130 प्लस हो रहा है तो आगे भी कितना प्लस होगा आपका 130। कितना प्लस होगा अभी तो आपका 130। यानी 299 में आपको कितने जोड़ने हैं अभी बताओ 130 जोड़ने हैं। तो 299 में अगर मैं 100 जोड़ूंगा तो वो 399 हो जाएगा, और 399 में अगर मैं 30 जोड़ूंगा तो आपका बन जाएगा कितना 429। और 429 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि जैसे आप 299 में 130 जोड़ोगे, पहले 100 जोड़ लो 399, 399 में 30 जोड़ोगे तो 429। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए इस चीज को, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, आपने प्लस माइनस करके देख लिया कितना हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 120, 440, 960, 1680। और आपको आगे वाला बताना है कि आगे वाला जो आएगा क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह मैं कौन सा पुट करूंगा या कौन सा इसमें सीक्वेंस लग रहा है। ठीक है तो चलो चेक करते हैं अपन ध्यान से। पहले अपन प्लस माइनस करके देखेंगे कि प्लस माइनस लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो देख, अगर आप 120 से 440 जाते हो, 120 से कितना जाते हो 440, तो 120 से अगर मैं 440 जाऊंगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को। आप बोलोगे सर 440 में से 120 में 100 जोड़ा 220, फिर अपन जोड़ेंगे 320, 420, 300 और प्लस में कितना हो गया आपका 20। तो इसमें ऐड करना पड़ रहा है आपको 320। कितना ऐड करना पड़ रहा है अभी बताओ 320। कैसे पता करेगा, 440 में से 120 घटा दो तो 20 तो ये बढ़ जाएंगे, और 400 में से 100 जाएंगे तो 300। तो 300 आपके कितना ऐड कर रहा है वो 20 कर रहा है। फिर आगे चलो, यहाँ बताओ 960 और 440। तो अगर मैं 440 से 960 जाऊंगा तो मैं 60 तो यहाँ ले लूंगा तो 500 वो हो जाएंगे, 400 आपके 900 तक पहुंचूंगा तो 460, और 460 में अगर मैंने जोड़ा 50, 460 में मैंने कितना जोड़ दिया 50, तो वो कितना ऐड हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 510। कितना ऐड होगा अभी बताओ आपका 510। ये देख लो देखो 60 ये हो गया, अच्छा 60 है ना आगे, तो 60 60 120, तो ये हो जाएगा 520। कितना हो जाएगा आपका 520। कैसे होगा 960 में से 440 घटा दो कितने हो जाएंगे आपके 520 बन जाए। ठीक है फिर आगे आ जाओ, 960 से कितना जाना है मेरे को 1680। तो आप बोलोगे सर 40 तो ये बच गए, 80 वो हो गए, तो 120 तो वो बन गए। ठीक है और 600 वो हो गए, तो 600 वो हो गए तो कितने हो गए 600 और 120 720। तो ये हो गया प्लस में कितना आपका 720। अब देखो ध्यान से, आप प्लस माइनस ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 440 में से 120 घटाया 320, 960 में से 440 घटाया 520, और 680 में से 960 गया 720। अंतर आप निकाल सकते हो, बेसिकली मैंने भी यहाँ भी अंतर निकाला है। अब आप देखो कि ये प्लस करने का सीक्वेंस क्या है। तो आप बोलोगे सर पहले 320 था, उसके बाद 520 था, उसके बाद 720 है, यानी इन दोनों के बीच में गैप देखो कितने का है 200। यहाँ भी कितने का है 200, तो अब भी गैप कितने का होगा भी बताओ 200। यानी वो प्लस भी कर रहा है 200 200 के गैप से। पहले आपका 320 था, 320 में उसने 200 जोड़ा, फिर उसके अंदर आपने 440 के अंदर कितना जोड़ा है आप 320, उसका गैप 200 का है, और आगे वाला गैप भी कितना है अभी बताओ 200। तो 720 में 200 जोड़ो कितना होगा 920। यानी आगे आपको 920 जोड़ने पड़ेंगे किसके अंदर भी बताओ आपके 1680 में। 0 8 दूनी 10, ये 10 और 6 और ये कितना हो जाएगा आपका 2600। ठीक है क्योंकि 20 ये जोड़ते 1700 में 900 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2600। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा ए आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर।
समझ गए इस चीज को। जैसा आपको क्वेश्चन में दिया था, जैसे आपने अंतर देखा, इनका डिफरेंस लिया, तो वो डिफरेंस जो आया वो 320, 520, 720, तो अपन जनरली सीधा पता चल गया 720 के बाद में कितना होगा, 920 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। इसमें भी आपको बताना है कि कितना गैप है या फिर क्या तरीका इसमें यूज हो रहा है, वो सीक्वेंस पता करना है, उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर सॉल्व करेंगे। तो देखो, अब आप देखो, आप बोलोगे सर 17 से जा रहा है आपका 43, 17 से कहाँ जा रहा है अभी आपका 43 आपका जा रहा है। तो मैं 17 से 43 ये चेक करूंगा कि इसमें कितना प्लस हुआ है या फिर कितना माइनस हुआ है। तो माइनस तो नहीं होगा, कितना होगा अभी बताओ, प्लस होगा। प्लस कितना होगा वो चेक कर लेते हैं। आपने देखा सर तीन तो ये हो गए 20, 23 और 3 26, तो कितना प्लस हो रहा है अभी इसके अंदर, 26 हो रहा है। 17 में अगर आप 26 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 43 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चेक करो, 43 से 81, 43 से कितना जा रहा है अभी बताओ, 81। तो आप ये देखेंगे सर 43 में 7 जोड़ेंगे 50, 30 वो हो गए 31, और 7 कितना हो गया 38। तो आगे जो प्लस हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 38। फिर 81 से 131, 81 से आपको कितना जाना है 131, तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 13, और पूरे 50 जोड़ रहा है, कितने जोड़ रहा है अभी बताओ आपके 50। तो 131 में से 81 घटाऊंगा कितना हो जाएगा आपका 50। ठीक है, ये तो डिफरेंस है, ये आप कर सकते हो इजीली। अब आप देखो, पहले 26 जोड़ रहा था, उसके बाद 38 जोड़ रहा है, उसके बाद क्या जोड़ा आपने 50 जोड़ा। तो अब सीक्वेंस आपको पता लग गया होगा क्या कर रहा है। देखो 26 से 38 कितना प्लस हो रहा है, आप बोलोगे सर 12। 38 से 50 कितना हो रहा है, प्लस में 12। और 50 से प्लस में कितना हो गया 12, और 50 और 12 कितना होगा आपका 62, यानी 62। अब आपको जो जोड़ना होगा वो 50 के बाद में 62 जोड़ना होगा। तो 62 जोड़ते ही आपका कितना हो जाएगा, 130 में अगर 60 जोड़ा हूं तो 190, दो वो और एक ये, तो 193। और 193 ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए चीजों को। आपको प्लस किया गया था इसमें भी, और प्लस में भी ये दिया गया था, सीधा आपको एक बार जोड़ के फिर देखना था कितने कितने का गैप है, वो मेरे को पता चल गया, और वही मैंने उसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको बोला है 2311, फिर है 4529, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर है 89 89। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको चार ही डिजिट दे रखी हैं इसमें, और चार में से एक मिसिंग है। और मिसिंग भी कौन सी है, केवल ये वाली और आगे वाली मिसिंग है। और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको बताना। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करें। पहला काम अपन वही देखेंगे, अपना जो दिमाग बोलता है कि हो सकता है प्लस माइनस हो, तो पहले प्लस माइनस करेंगे। देखो मैं आपको जो भी प्लस माइनस की क्वेश्चंस है पहले वही लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए चीजों को कैसे कैसे प्लस माइनस किया जा सकता है। ठीक है, फिर अपन और भी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर देखो 2311 से 4529, तो पहला टारगेट रहेगा मेरा इनको चेक करने का कि इनमें गैप कितना है। तो अपन गैप निकाल लेंगे भी, 4529 में से माइनस कर देंगे कितना आपका 2311। तो 9 में से एक गया 8, 2 में से एक गया 1, 5 में से 3 गया 2, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ जो गैप है आपने देखा कि सर ये वाला जो गैप है वो है आपका 2218। वो कितने का गैप है, 2218। अब आप एक चीज सोचो, यहाँ पे आगे वाला मेरे पास नंबर ही नहीं है, इससे नंबर आएगा तभी मैं जाके आगे वाला चेक कर पाऊंगा कि वो होगा या नहीं होगा। अब इसमें मैं सीक्वेंस क्या लगाऊं। तो अब सीक्वेंस लगाने में मैं फंसूंगा कि यार अब मैं क्या सीक्वेंस लगाऊं, इतना ही जोड़ूं कोई एक्स्ट्रा जोड़ूं, वो चेक कर लेते हैं। तो मेरा दिमाग ये बोलता है कि क्या पता कि सबके अंदर सब जो आपका है वो सेम सेम जोड़ रहा हो, 2218, 2218 क्या कर रहा हो भी आपका प्लस कर रहा हो। तो मैं यही करता हूं, मैं क्या करता हूं 4529 में आपका जो 4529 है उसमें मैं प्लस करता हूं कितना 2218। कितना प्लस करता हूं 2218। तो मैं 2218 प्लस करूंगा तो 9 और 8 17, 3 और 1 4, 5 और 2 7, 4 और 2 कितना 6। तो मेरा आंसर आया 6747। कितना आया अभी बताओ, 6747। अब आप ऑप्शन देखोगे कि सर 6747 तो ऑप्शन में ही नहीं है। किसी ऑप्शन में है क्या, देखो यहाँ 7243 है, 5662 है, 6353 है, 6755 है। अब 6747 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने ऑप्शन पढ़ा तो मेरे को एक ऑप्शन दिखा है, कौन सा,
6755 कौन सा ऑप्शन दिखा अभी बताओ? 6755 जो 6747 के पास में है, जो 6747 के क्या है अभी बताओ? पास में। अब बताओ 6747 कब आया? जब मैंने 2218 जोड़ा, और 47 से मेरे को 55 पहुंचना है, तो कितना प्लस और होना चाहिए था? प्लस में आप बोलोगे सर 3 ये 5 ये 8 प्लस में और होना चाहिए था। कितना प्लस में होना चाहिए था? 8। तो ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ 2218 जोड़ दे और आगे वाली में इसमें कितना कर दे भी बताओ? प्लस में 8 कर दे। तो 2218 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो मेरा कितना हो जाएगा भैया? आपका 2226 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2226। ये भी तो हो सकता है ना, आगे कितना जोड़ दे? आपका 2226 जोड़ दे। और जैसे ही 2226 जोड़ा प्लस 8 करके, तो मेरा आंसर क्या बन गया अभी बताओ? आपका 6755। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं आगे भी चेक करता हूं। आगे भी तो हो सकता है ना कि अब 2226 में भी 8 जोड़ेगा, तो 2200, जैसे मान लो ये आंसर लिख दिया आपने कितना? 6755। तो ये इसमें और इसमें भी अप्लाई होना चाहिए, तभी अपन अब इसको क्या कर पाएंगे भी बताओ? टिक कर पाएंगे। तो ध्यान से देखो, अगर ये 2226 यहाँ जोड़ा है, तो आगे वाले में फिर से मैं कितना प्लस कर देता हूँ भी बताओ? 8 प्लस कर देता हूँ। तो इसमें 26 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरा कितना होगा? 2234। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 2234। तो अगर सब में 8 प्लस कर रहा है तो 2234 मेरे को इसमें जोड़ना होगा। किसमें? 6755 में। तो 6755 में मैं जोड़ दूंगा कितना? आपका 2234। तो वो जोड़ो, 5 और 4 9, 5 और 3 8, ये 7 और 2 9, और 6 और 2 कितना हो गया? 8। क्या नवासी नवासी बना? बन गया। समझ गए इस चीज को? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया अभी। इसमें आपको केवल बढ़ने के लिए कुछ नहीं था आपके पास, केवल एक ही सीरीज, पहला टर्म था और सेकंड टर्म था, वो गैप आपने पता कर लिया। अब आगे बढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं ये देखता हूं कि हाँ यार सेम भी तो प्लस कर सकता है। जैसे ही मैंने सेम प्लस किया तो मेरा 6747 आया, जो ऑप्शन में नहीं है। फिर मैंने देखा ऑप्शन के नजदीक तो ये है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो सेम नहीं करके गैप आपका सेम रखता हो। तो इसमें 8 जोड़ा 2226, तब जाके 6755 आया। फिर मैंने क्रॉस चेक करने के लिए क्या किया, मैंने आगे भी इसको 8 बढ़ाया तो 2234, और 2234 मैंने जोड़ दिया 6755 में, तो कितना आ गया? नवासी नवासी। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 6755 जो था वो क्या बन जाएगा? सही बन। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आपको सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें करें क्या, कैसे लगे। तो इन क्वेश्चनों का भी आपको ध्यान रखें। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी बताओ क्या होगा इसका आंसर? 156, 156 से 506, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर से आपको बोल रखा है 806 है। अब इसमें बताना है कि आपका आंसर जो होगा वो क्या बन जाएगा। देखो बताओ क्या हो सकता है। देखो, पहले अपन करेंगे प्लस माइनस करके ही चेक कर लेते हैं। तो पहला है 156 से कितना है अभी आपका? 506। तो 156 से अगर मैं 506 तक जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा आपको 44, तो ये हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद 200 से 300, 306 वो हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपके? 306। तो मतलब कुल मिला के कितना जोड़ रखा है? 350। कितना जोड़ रखा भी बताओ? 350। 350 में अगर मैं जोड़ता हूँ कितना भी बताओ? आपका 156 जोड़ता हूँ, तो वो कितना बन जाएगा आपका? 300 में 150 जोड़ेंगे 500, और 500 प्लस में कितना हो जाएगा? 6, मतलब 350 जोड़ रखा है। ठीक है। अब वही सीक्वेंस यहाँ पे है कि मेरे को ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो आगे वाले टर्म है उसमें सेम जोड़ रहा है या फिर कुछ बढ़ा घटा के जोड़ रहा है, तो वो चेक कर लेते हैं। अब देखो बीच वाला आपसे पूछा है, तो मैं कंपेयर करता हूं इन दोनों को। कंपेयर किसको करता हूं? इन दोनों को। ये कंपेयर करके देखता हूं कि मैं 506 से 1806, 506 से कहाँ जाऊंगा? 1806। बीच वाले बीच में कोई टर्म है। अब 506 से अगर मैं 1806 तक जाता हूं, तो मेरे को प्लस करने होंगे कितने भी? 1300। कितने प्लस करने होंगे भी बताओ आपको? 1300। 1300, 500, 1800, 1806, मतलब मेरे को 1300 प्लस करनी होगी। अब अगर सेम ये चीज चल रही है, अगर ये चीज चल रही है, तो 1300 को दो टर्म में, यहां और यहां कैसे बांट सकता हूं भी? आप बताओ इसमें कितना जोड़ा जाए कि ताकि मेरा आंसर बन जाए। अब 506 से मैं 1300 जाऊं, तो 1300 को अगर दो भागों में भी बांटूंगा तो वो कितना होगा भी बताओ? आपका 650, 650 होगा। अब अगर मान लो आप यहाँ पे 650 कर देते हो, तो फिर यहाँ पे भी 650 होगा, लेकिन सीक्वेंस नहीं बनेगा।
ये भी नहीं बैठेगा, फिर क्या करें? तो ये हो सकता है क्या कि बीच में 1300 का गैप है, लेकिन 1300 को ऐसे भी तो हो सकता है ना, जैसे मान लो यहाँ 350 था, तो 200 200 एक बार प्लस करके देखो कि क्या ये गैप कवर हो रहा है क्या। जैसे मैंने देखा 350 में अगर मैं 200 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ सकता है मेरे को, 550। कितना जोड़ना पड़ सकता है, 550। और जैसे ही मैं 550 जोड़ता हूँ तो 550 और 550 कितने, 506 कितने हो जाएंगे, 500 500 हजार, 1056 होगा कि नहीं होगा, 1056 है, ठीक है। ठीक है, 1056 है, ऑप्शन में भी है, लेकिन आगे क्रॉस चेक करेंगे अपन। अगर मैंने यहाँ 550 जोड़ा है, मैंने 200 जोड़ के, तो यहाँ कितना जोड़ूंगा, 750। अब 1056 में मेरे को कितना जोड़ना है, 750। तो 6 5 दूनी 10, 17 और 1 18, क्या 1806 आ रहे हैं। समझ गए इस चीज को, क्योंकि 550 और 750 भी तो कितने होंगे, 1300 आपने बांट दिया, और सीक्वेंस भी पता चल गया, क्योंकि उसमें +200 था, इसमें भी +200 था, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर आया था वो क्या आया था भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे सोल्व कर पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक के अलावा कोई आगे रास्ता ही नहीं मिल रहा है जाने का। तो फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, ऑप्शन का सहारा लूंगा, और ऑप्शन से मैं क्वेश्चन क्या कर दूंगा, सोल्व कर। ये थे ना अच्छे क्वेश्चन दोनों, पीछे वाला और ये वाला। अब चलो आगे। आगे देखो क्या है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है 1001 कोमा 1004 कोमा 1012 कोमा 1027। तो आगे वाला क्या होगा वो देखो, आपको पास पास संख्याएं दिख रही हैं, तो इसमें अपन चेक कर लेते हैं क्या होगा। 101 से 104 तो कितना प्लस होगा भाई आपका, प्लस में 3। 104 से 112 जा रहा है, तो प्लस में कितना होगा, 8। फिर 112 1012 से, सॉरी 104 नहीं, 1004 से 1012 जाएंगे तो 8, और 1012 से 1027 जाएंगे तो कितना होगा आपका, प्लस में 15। अब पहले 3 जोड़ रहे हैं, उसके बाद में 8 जोड़ रहे हैं, उसके बाद में कितना जोड़ रहे हैं, 15। तो अब आगे वाला टर्म आपको देखना है कि आगे वाला कितना इसमें ऐड होगा। तो आगे वाले में गैप देखता हूं मैं, देखो 3 से 8 को बोलोगे सर 5 जोड़ रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 5, ठीक है। यहाँ बताओ कितना प्लस हो रहा है, 8 से 15, तो आप बोलोगे सर 7। तो 5 जोड़ रहा है, 7 जोड़ रहा है, तो अब कितना जोड़ना चाहिए, विषम संख्या चल रही है, तो 5 7 उसके बाद में कितना होना चाहिए, 9। आगे वाले में कितना प्लस होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 15 और 9 कितने हो जाएंगे आपके, 24। कितने हो जाएंगे भी बताओ, 24। यानी अब जो संख्या में जोड़ेगा वो कितना जोड़ेगा आपका भी बताओ, 24। कैसे, 3 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया, अब कितना जोड़ेगा भी बताओ आपका, 24। तो 1027 में अगर मैं 24 जोड़ता हूँ तो मेरे कितने हो जाएंगे भी बताओ, 31। 31 में अपन 20 और जोड़ देंगे तो 51, 1051, और 1051 आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, इस पहली वाली सीरीज में नहीं बना पाया, तो मैंने दूसरी सीरीज सेकंड स्टेप जाके देखा कि इनमें गैप कितने का है, तो मेरे को गैप का पता चल गया। यहाँ गैप 5 का था, फिर 7 का था, फिर 9 का था। ठीक है, विषम संख्या चल रही थी तो वो गैप हो गया, और कितना जोड़ेंगे इसमें, आपका 24 इसके अंदर जोड़ देंगे। ठीक है, चलो। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन सोल्व करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। आपको बोला है 90.7, फिर बोला है 82.4, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आपको दे रखा है 65.8, उसके बाद दे रखा है आपको 57.5, और आपको बताना है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह आपका क्या आ जाएगा। तो अपन वही चेक कर लेंगे कि इसमें गैप कितने का है। गैप कर लो, 90.7 में से कितना घटा देंगे भी बताओ, 82.4 घटा देंगे। 7 में से 4 घटाया, बोलोगे सर 3, और 10 में से 2 गया 8, और कैरी नहीं लगी, तो कितना हो जाएगा भाई आपका 8.3। इनमें माइनस किया गया है क्योंकि कम जा रहा है, इसका मतलब क्या किया गया भी तो 8.3 माइनस कर दिया। अब आगे का आपको पता नहीं है कि यहाँ कितना होगा, फिर यहाँ वाला भी नहीं पता, इसमें और चेक कर लो। अपन इसमें चेक करेंगे तो अपने पास आएगा कि सर 65.8 में से कितना माइनस कर दो, 57.5 माइनस कर दो। 8 में से 5 गया 3, आप बोलोगे सर 3 तो ये हो गए, 5 ये 8 हो गए, ये 0, तो ये भी कितना है भी आपका 8.3। ये भी कितना माइनस किया गया है, 8.3। और आप इसको सीधा भी कर सकते थे, ठीक है ना, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आप इसको ऐसे माइनस कर लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 0 से जो भी घटाना है वो घटा दो। बाकी आपको सीधा दिख रहा था भी ये वाले बचे तो 8 तो ये बच गए, 4 4 वाले ये,
7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? 3। सेम पैटर्न ये था, इसमें से अपन घटाएंगे 8 तो 57, और ये 8 में से 5 तो 3 ही। बताओ सबके अंदर कितना माइनस हो रहा है? 8.3। उसमें भी 8.3, इसमें भी 8 पॉइंट, तो इसमें भी कितना माइनस कर दूंगा मैं? 8.3। तो आप इसमें से 8.3 माइनस कर दो बिल्कुल इजीली। आपको देखो ऑप्शन देखने की जरूरत, आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, क्योंकि पूरा घटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.4 में से 0.3 जाएगा, एक बचेगा, और एक वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन डी जो होगा वो क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर। समझ गए? तो पॉइंट वालों को भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आप सोल्व कर सकते हो इजी वे में, जो भी प्लस माइनस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं भाई होमवर्क के लिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके लेके आना है, और कल जो क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे, अभी आपने प्लस माइनस के कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी हैं कुछ क्वेश्चंस, वो अपन सोल्व करेंगे। सबके सब एग्जाम में हुए हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम अपन इसमें 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। पूरे टोटल पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा। अभी प्लस माइनस कर रहे हैं, अभी आपकी ये जैसे कंप्लीट होगा तो आपके पास इनटू वाले, डिवाइड वाले, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले सब क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ना है, पूरा आपको लेवल कराया जाएगा। ठीक है, अभी आपकी एग्जाम आने वाली है एसएससी सीजीएल की, तो आप बिल्कुल इसको करके, क्योंकि ये सभी के सभी एग्जाम में आए हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को देखें और सोल्व करें। ठीक है।